रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु सब गाइए रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान श्री राम की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो अब वार्म अप हो गया सबका, अब बढ़िया सा आइस ब्रेक हो गया, सब अब कंफर्टेबल हो गए। अब हम लोग प्रेयर करेंगे। प्रेयर करने के बाद हम लोग रामायण के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को प्रेयर याद है? नहीं करते हैं यहाँ पे प्रेयर? ठीक है, तो आप लोग पीछे पीछे दोहराना है, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के, और प्रयास करिएगा दोहराने का। अगर नहीं कर पाएंगे तो कम से कम सुनना है, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप लोगों के सामने आने का मौका मिला, और उससे भी अच्छा बात यह है कि भगवान राम के बारे में कुछ कहने को अवसर मिला है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा, वैसे सौभाग्यशाली तो हम लोगों को मानना चाहिए, आप क्यों मान रहे हो ऐसा सौभाग्यशाली? तो ऐसे रामायण में आता है वर्णन, रामायण कहने के लिए प्रसिद्ध है भगवान शिव। भगवान शिव को रामायण बहुत अच्छा लगता है, और
भागवत भी अच्छा लगता है, लेकिन रामायण उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है भगवान शिव को। और भगवान शिव की जो पत्नी है माता पार्वती, उनको बगल में बिठा के वो घर का, परिवार का ये नहीं पूछते ससुराल में क्या हुआ, बगल में क्या हुआ, पड़ोस में क्या हुआ, देश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है। वो रामायण सुनाते हैं भगवान श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में, माता सती को, पार्वती को। तो कहते कहते एक बार बहुत खुश हो गए भगवान शिव और उन्होंने धन्यवाद करना शुरू किया माता पार्वती का। हे देवी, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आप यहाँ पे हो ना, आप कथा सुन रहे हो। तो माता पार्वती ने बोला कि अच्छा, ये तो मतलब उल्टा गंगा कैसे बहना शुरू हो गया भैया, तो मेरे को बोलना चाहिए, कुछ गलती हो गया क्या मेरे से? अच्छा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे को बोलना चाहिए था आपसे कि ना, मैं आपके लिए बहुत मतलब बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे को कथा सुना रहे हो। मेरे को बोलना था क्या? प्रोटोकॉल ऐसा होता है क्या कि जो सुन रहा है उसको बोलना चाहिए सुनाने वाले को धन्यवाद? तो भगवान शिव ने बोला, देखो वो तो है ही, सुनने वाले को तो धन्यवाद करना चाहिए सुनाने वालों को, लेकिन सुनाने वालों को भी धन्यवाद करना चाहिए सुनने वालों को, क्योंकि अगर कोई सुनने वाला ही नहीं होगा तो मैं किसको सुनाऊंगा? अगर आप बैठे हैं यहाँ पे तो आपकी वजह से ये कोई ये अपॉर्चुनिटी मिला है ऐसे भगवान राम के बारे में बोलने के लिए। तो भगवान शिव को बहुत प्रेम है रामायण से, तो वो मौका ढूंढते हैं कब ऐसे मौका मिले, अवसर मिले कि भगवान राम के बारे में मैं बोलना शुरू करूं। इसलिए बहुत धन्यवाद करके फिर कहते हैं कि देखो भगवान राम के बारे में जिनकी, ये जो अभी हम लोगों ने सॉन्ग पढ़ा, रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु रामचंद्र जगन्नाथा रामचंद्र दीनानाथा। जो व्यक्ति में इतने सारे गुण हो, उसमें से गुण में से कुछ छोटा सा लिस्ट चाहिए। जो भगवान राम के अंदर जो गुण है, उनमें से कुछ गुणों को लेके ये भजन बनाया गया है कि जिसका कोई नहीं है, जो दीनहीन गरीब दुखिया, उसके कौन है? भगवान राम। दीनानाथ, भगवान क्या है? दया सिंधु है। भगवान राम के प्रति आप कितना भी बड़ा गलती कर दो, आप जैसे बच्चे होते हैं माता पिता के लिए, कितना भी गलती कर दे और आके शाम को आके अगर हाथ जोड़ के खाना मांग ले अगर, तो माँ कभी मना करती है बच्चों को? क्या लगता है? दे देते हैं, क्योंकि दया है बहुत बच्चों से। तो भगवान राम ऐसे ही है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? दीनानाथ। भगवान राम को जगन्नाथ बोला जाता है, जग के नाथ है भगवान। तो ऐसे भगवान जिनकी इतनी सारे गुण हैं, जिनके इतनी सारे अनंत लीलाएं हैं, तो उनके बारे में कौन नहीं सुनना चाहेगा और कौन नहीं बोलना चाहेगा? तो इसलिए ना मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। अभी आगे जो भी हमारे पास जितना समय होगा, 1-1.25 घंटा, मैं सुनाऊंगा आप लोगों को रामायण से जो भी कुछ। अब क्योंकि 1 घंटे में तो कोई भी एक सेक्शन नहीं हो सकता, कोई एक सेक्शन का, कोई एक रामायण का एक कांड का एक सर्ग भी नहीं कर सकते कंप्लीट हम। तो जो भी मेरे को याद आएगा, जो भी अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। वैसे भी अभी पूरा भारत ना राममय हो चुका है, कृष्णमयी तो है ही, लेकिन साथ साथ अभी पूरा भारत क्या, पूरा विश्व राममय हो चुका है। 2-3 दिन पहले एक डिवोटी ने यूएस एटलांटा से उन्होंने एक वीडियो भेजा बना के, वहां पे भी रोड साइड जो बैनर्स होते हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं, वहां पे राम जी का लगा हुआ है, 22 को हमारे प्रभु राम आ रहे हैं। कल ही वो दिन का इंतजार कब से कर रहे थे सारे भक्त, जो भगवान राम के भक्त हैं, वर्षों से इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली में जो भगवान राम के आने का खुशी वही समझ सकते हैं जिन्होंने भगवान का इंतजार किया है। हम आप क्या समझ सकते हैं? ज्यादा कुछ किया ही नहीं है भगवान राम को आने के लिए, कुछ किया है नहीं। मतलब हम लोगों को तो यही लगता है कि प्रभु जी बुलाते हैं क्लास में, यही अगर क्लास में आ जाए तो इतना ही बहुत है, प्रभु जी खुश हो जाते हैं। फोन करते हैं, फोन आता है आप लोग, फोन करते हैं, बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है,
बैठिए, आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी, सब अरेंजमेंट करके दिया जाता है। तो हम लोग क्या समझ पाएंगे भगवान राम का आने का खुशी? वो लोग समझ सकते हैं भगवान राम का आने का खुशी जिन लोगों ने सच में कुछ किया है भगवान के लिए, जिनके हृदय में सच में भगवान के लिए प्रेम है। भाई जिसको दूरी ही नहीं, अगर विरह ही नहीं हो रहा है तो मिलन का क्या सुख होगा? जब दो लोग प्रेम करते हैं तो दूर रहते हैं अगर एक दूसरे से, जब दूर हैं तो दुख ही नहीं हो रहा है, विरह ही नहीं हो रहा है, तो पास आने से क्या खुशी होगा? कुछ होगा खुशी? तुम वहां रह लो, यहाँ रह लो, एक ही बात है, चलो फोन मिला लेंगे, सुबह शाम ड्यूटी हो जाएगा। तो हमारे लिए तो वही है, क्योंकि अब सब कोई न जय श्री राम चिल्ला रहा है, तो थोड़ा सा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते भैया। सब कर रहा है तो थोड़ा सा हम भी कर लेते। लेकिन ये भी कम नहीं है, बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं कर रहे। तो भगवान श्री राम का आने का खुशी अगर हम समझना चाहते हैं तो रामायण से ही हम समझ सकते हैं। रामायण में एक प्रसंग है बहुत अच्छा, माता सबरी का। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर पास टाइम है ये। लेकिन ये कथा तो सबने सुना है, लेकिन ये हम समझ नहीं सकते कि कितना खुश हो सकता है कोई व्यक्ति जब भगवान श्री राम आएंगे। जब माता सबरी कितनी खुश हुई होगी, अयोध्या वासी कितने खुश हुए होंगे जब 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम दोबारा आए थे। उतना खुशी मिल सकता है हम लोगों को जब अपने आप को अयोध्या नगरी के जो वासी हैं उनके स्थान पे रख के देखें, ऐसे न माता सबरी के स्थान पे अपने आप को रख के देखें, तब। नहीं तो भगवान राम तो कल आ जाएंगे, विराजमान होंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। कुछ दिन के बाद भगवान राम का नाम ले लेके लड़ने लगेंगे, सब शुरू भी हो चुका है कि तुम आओगे तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आ रहे हो तो मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो तुम नहीं आ सकते, तुम आओगे तो ऐसा ऐसा। तो ये भगवान राम से तो प्रेम है ही नहीं किसी का। जो प्रेम होगा तो ऐसे लड़ाई नहीं कर सकते। हम तो ना जाके भी खुश हैं, हम यहीं से खुश हैं भगवान राम के लिए। जब तक ऐसा बताया गया है, हर शास्त्र, हर वेद, हर पुराण में यही बताया गया कि प्रेम का अनुभव उसको ही वही कर सकता है। जब साथ साथ है तब तो सबको अच्छा लगता है ना, है प्रेम है, आपसे मैत्रीय भाव है, सेवा है। तभी पता चलता है जब दूर जाते हैं तब कितना याद आता है, कितना मिस करते हैं आप उनको, भगवान को, जिसको भी, जिससे प्रेम करते हैं, उस समय ही पता चलता है। और भगवान का टेस्ट यहीं पे हुआ है, भगवान के भक्तों का, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो चाहे भगवान राम जी हो। दोनों में भक्तों का परीक्षा हुआ है कि कौन कितना प्रेम करता है अपने भगवान जी से, ठाकुर जी से। राम जी के भक्तों का के लिए परीक्षा था ये। राम जी वैसे तो हमको लगता है ऐसे कि दुख में है, देखो वन में गए, जंगल में, और भक्त होने के नाते हम लोग को होना भी चाहिए कि वो भगवान जो राज सिंहासन पे रहते हैं, बढ़िया सा आलीशान उनका रहना सहना, मतलब राजकुमार के जैसा, उनको वन में जाना पड़े, वो हम लोगों को दुख लगता है, ऐसे लगना चाहिए भक्त होने के नाते। लेकिन भगवान के लिए तो कोई दुख का बात नहीं है, कोई विषय नहीं है दुख का। भगवान तो प्रसन्न थे। तो माता सबरी को उनके गुरु ने बोला था, उनके गुरु कौन है जानते? मतंग ऋषि। उन्होंने बोला था क्या कि देखो एक दिन आएगा ऐसा, उस समय बोला था जब भगवान थे भी नहीं, भगवान थे नहीं उस समय पे, जब उनके गुरु ने बोला था कि एक समय आपके घर में, आपके आश्रम में भगवान आएंगे। तो आपको क्या करना है? भगवान का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान आ गए, आपने कुछ कर ही नहीं रखा है भगवान के लिए। अगर मान लो भगवान आ जाते तो कितना बुरा लगता, बताओ। भगवान आ गए, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट ही नहीं किया। तो आपको हमेशा तैयार रहना है कि भगवान कभी भी आ सकते हैं और उनका अच्छे से स्वागत करना है। जैसे हमारे ना पुराना कल्चर है, वैदिक कल्चर में बोला जाता है क्या, अतिथि देवो भव। उसको अतिथि नहीं बोलते, गेस्ट उसको नहीं बोलते जो बता के अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, गेट से परमिशन लेके आते हैं कि देखो आ रहे हैं, पास दिला दो, एंट्री करा दो, इतने तारीख को इतने बजे आएंगे। हम उसको अतिथि थोड़े बोलते हैं, बता ही दिया, सब कुछ कर दिया, तब तो कर ही सकते हैं। अतिथि उसको बोला जाता है कि जो बिना बताए आते हैं।
फिर देखा जाता है कि आपके हृदय में कितना प्रेम है उनके लिए, कितना कुछ कर सकते हैं हम। ऐसे होता था पहले, ऐसे ही आते थे। तो भगवान राम सच में अतिथि बन के आने वाले थे किनके घर में? माता सबरी के घर में। और उनको तैयार रहना था कि कभी भी आएंगे, और जब भी आएंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट होना चाहिए भगवान का सेवा करने के लिए। तो पूछा कि गुरुदेव आप बताओ कि कैसे सेवा करना है भगवान का। भगवान का सेवा करना तो इतना मुश्किल तो है नहीं। भगवान ने गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रदक्षति। बहुत सिंपल है भगवान को सेवा करना। जरूरी नहीं है कि हम लोग को बहुत सेठ जी होना पड़ेगा भगवान की सेवा करने के लिए। कोई गरीब भी कर सकता है, कोई धनी व्यक्ति भी कर सकता है। जंगल में रहते हैं, जो व्यवस्था है उसके हिसाब से कर सकते हैं, फल फूल पुष्प जल। तो सबरी ने सोचा क्या कि देखो, जिस रास्ते से भगवान आएंगे अगर, उस रास्ता को रोज सजाना है मेरे को फूल से, नया फूल लाना है। सुबह उठ के फूल चुनने जाती थी वो, और ताजे ताजे फूल लाके हर रोज सजाती थी रास्ता को। और जंगल में भगवान को खिलाने के लिए अब तो आश्रम में रहती थी। आश्रम में तो खेती करते नहीं, आश्रम में रहते हैं इसलिए कि ज्यादा समय हम भक्ति भजन कर सकते हैं। घर गृहस्थी करना है तो आश्रम में क्यों रहेंगे फिर। तो पेड़ से जो भी कुछ फल फूल मिलता था, कंद मूल, वो तोड़ के लेके आती थी और टेस्ट करके लाती थी वो, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। और आज पूरा तैयार रहती थी कि आज आ सकते हैं भगवान। आज का दिन बीत गया, कल फिर से तैयार होती थी, फिर से सेम काम रिपीट करती थी। जंगल जाती थी, फूल तोड़ के लाती थी, फूल से सजाती थी रास्ते को, फल तोड़ के लाती थी, नदी से अच्छा पानी लेके आती थी भगवान के लिए। फिर शाम हो गया, फिर नहीं आए भगवान। कल फिर किया, कल फिर किया, कल फिर किया। आप लोग सोच रहे हो इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तक इतना गहरा, इतना ध्यान से और इतना विस्तार से अगर सेवा नहीं करेंगे हम भगवान का, तो भगवान मिल भी जाएंगे अगर, तो कुछ अनुभव नहीं होगा हम लोगों को। लगेगा नहीं कि ठीक है भगवान आ गए। तब फिर भगवान आए एक दिन, कब? बहुत बहुत समय बीत गया, भगवान आए, वन में गए, वन से रहने के बाद फिर दोबारा आए, तब भगवान को याद आया। मतलब ऐसा लगना चाहिए हम लोगों को, जब हम भगवान के लिए सेवा करते हैं तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। मतलब पहले भी 8 बजे उठते थे, अभी भी 8 बजे उठ रहे हैं, तो भगवान को क्या लगेगा, कुछ स्पेशल क्या कर रहे हैं भगवान के लिए? कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, नहीं करते? अगर लड़का लड़की प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो उसको घर का खाना तो खिला सकते हैं, लेकिन डेट पे ले जाते हैं कहाँ? रेस्टोरेंट में। हो सकता है कुछ अच्छा मिले ना मिले, क्यों? क्योंकि उसको लगना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा किया है, तब ज्यादा प्रसन्न होगा, ज्यादा खुश होगा, है कि नहीं? तो भगवान के साथ भी ऐसा है। भगवान को जब तक ये नहीं लगेगा कि हम भगवान के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो भगवान क्यों ध्यान देंगे हमारी तरफ? हमारे जैसे तो लाखों करोड़ों घूम रहे हैं भगवान के पीछे। देखो सुबह से शाम तक कितने हजार लोग आ जाएंगे मंदिर में, तो भगवान का ध्यान मेरे तरफ ही क्यों आए भाई? जब भगवान न जा रहे थे जंगल से चित्रकूट होते हुए, किष्किंधा वापस होते हुए, जब अयोध्या जा रहे थे वापस, कितने सारे लोग थे वहां पे भगवान, और भगवान के भक्त थे वो। जब किष्किंधा में भक्त थे, फिर जहाँ गुहा थे वहां पे बहुत सारे भक्त थे, चित्रकूट में बहुत सारे भक्त थे, नीचे भी बहुत सारे भक्त थे साउथ इंडिया के साइड में। भगवान उधर तो नहीं गए, लेकिन भगवान कहाँ गए? सबरी के पास गए, निषाद राज के पास गए, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसा किया भगवान के लिए, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा किया भगवान को पाने के लिए प्रयास किया कुछ। गुरु ने बोला कि भगवान आएंगे, तो गुरु की बात के ऊपर विश्वास था उनको कि भगवान आएंगे। डेट नहीं बताया था कि कब आएंगे, इतना पेशेंस था उनके हृदय में। और इससे यही पता चलता है, ये जब प्रसंग पढ़ते हैं हम रामायण का, कि गुरु के वाक्य में कितना सत्यता होता है। जब गुरु ने बोला है, आजकल तो पता ही नहीं है गुरु कहते किसको है। गुरु, अध्यापक, टीचर, शिक्षक सब एक जैसा लगता है हम लोगों को। गुरु अगर कुछ कहते हैं तो उस बात में उतना ही शक्ति है जितना अच्छे से हम धारण कर सकते हैं।
भगवद गीता में भगवान ने एक श्लोक बोला है। भगवान ने बोला कि देखो मैं किसी को पार्शियलिटी नहीं करता, सब मेरे लिए बराबर ही है। लेकिन जिसका भक्ति मेरे लिए जितना है, जिसका शरणागति जितना है, जिसका जितना प्रेम है, सेम मेरे पास भी उतना ही उसके लिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जिसका जितना शरणागति है मेरे तरफ, जिसका जितना प्रेम है मेरे तरफ, जिसका जितना सेवा भाव है मेरे तरफ, मेरा भी उतना ही होगा उसकी तरफ। तो भगवान को लगा कि देखो सबरी ने कुछ किया है, क्योंकि सबरी को विश्वास था कि गुरु ने बोला है तो सच बात है। कितनी साल तक किया सेम काम, फूल सजाया, फल लेके आई, पानी लेके आई जल नदी से। फिर भगवान आए और भगवान आने के बाद भगवान उनके पास बैठे और भगवान बैठ के क्या किया, बेर खाए उनके हाथों से, और जूठे बेर खाए। जब बेर खा लिया भगवान ने तो सबरी से पूछा भगवान ने कि सबरी माते बताओ, आपने बहुत सेवा किया, मेरा क्या चाहिए आपको? हम लोग होते तो क्या करते? अब रिपब्लिक डे आने वाला है, रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, पहले अमेजन का कार्ड चेक करते क्या क्या ऐड कर रखा है, क्या क्या मिला है, किस पे डिस्काउंट, जिस पे नहीं मिला उस पे डिस्काउंट मांग लो चलो जल्दी से, या पूरा फ्री में ही दिला दो। जो इच्छा था नहीं मिला है वो दिला दो भगवान। सबरी ने पता नहीं क्या मांगा भगवान से। सबरी ने बोला कि देखो भगवान, ये जो मैंने सेवा किया है आपका, ये तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान आपका सेवा मैं कर पाऊं, मैं तो कहा तुच्छ। ये मेरे गुरु हैं, उन्होंने ऐसा आज्ञा दिया था, उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि आपके घर पे भगवान आएंगे, ऐसा तैयारी करके रखना। तो ये तो मेरे जो गुरु हैं उनका कृपा है कि आपका सेवा कर पाए हूं। तो आप अगर मेरे को कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं तो जो मेरे गुरु हैं उनका और अच्छा से सेवा करने का सामर्थ्य दीजिए। ऐसा दीजिए कि अगर दोबारा भी जन्म लेना पड़े तो मैं अपने गुरु के आश्रम में रहूं, ना उनका आश्रम साफ सफाई करें, उनके लिए हम प्रसाद बनाएं, उनके लिए हम जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके लेके आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं, ऐसे चेक करते हैं कि देखो बदले में क्या चाहिए। हम भी करते हैं भगवान के लिए थोड़ा बहुत टूटा फूटा रगड़ा रगड़ा भक्ति करते हैं हम भी, 1 माला 2 माला कर लिया, कभी 4 माला कर लिया। तो भगवान ऐसे कभी कभी अपॉर्चुनिटी देते हैं हम लोगों की, मांगो बस क्या चाहिए। क्योंकि भगवान हम लोगों से छुट्टी चाहते हैं एक्चुअली। भगवान का अगर कोई भक्त बन जाता है तो भगवान उसके वश में हो जाते हैं। सुना है, भक्त के वश में है भगवान। फिर आप जो बोलोगे वो करना पड़ेगा भगवान को। तो भगवान चाहते हैं कि देखो अच्छा है, कुछ दे के दिला के छुट्टी करा लो यार, ना अपने आप को फंसाना नहीं है इसके चक्कर में। यशोदा माता ने तो देखो उखल में बांध दिया भगवान को, बंध गए ना भगवान। कैसे? रस्सी से नहीं बंधे थे भगवान, रस्सी से तो बहुत प्रयास किया यशोदा माता ने बांधने का, लेकिन रस्सी से बांध नहीं पा रहे थे वो। जितना रस्सी लेके आ रहे थे उतना छोटा पड़ता है। जितनी रस्सी लेके आए, पूरा ब्रज का सारा रस्सी ले आए, फिर भी नहीं बांध पाई यशोदा माता। बनते हैं कैसे? भगवान ने बताया कि देखो मैं बनता हूं प्रेम से, अगर प्रेम है तो बांध लोगे आप। गोपियां बताओ, हम लोग मंदिर में भगवान को, देवी देवता भगवान को कितना 56 भोग, 108 भोग, 1000 भोग लगाते हैं ऐसे भगवान को खिलाने के लिए, फिर भी भगवान साक्षात नहीं आते खाने के लिए। आते साक्षात तो नहीं आते, ऐसे स्वीकार तो करते हैं। लेकिन देखो गोपियां क्या करती हैं, थोड़ा सा छाछ पिलाने के लिए बोलते, पहले नाच फिर दूंगी छाछ। भगवान नाचते हैं, पहले नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं, फिर उनको भगवान को बोलते हैं चल अब इतने से पेट नहीं भरा मेरा, पहले चल अब मेरा वाला लहंगा पहन फिर नाच। भगवान नाचते हैं। भगवान बोलते हैं अच्छा चल चुनरी भी ओढ़ फिर नाच। भगवान नाचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बंधे हुए हैं, प्रेम से बंधे हुए हैं। तो भगवान छुट्टी चाहते हैं सबसे। कुछ करेंगे भक्ति भगवान के लिए थोड़ा सा ना, तो भगवान कुछ देना चाहेंगे आपको कि ले लो कि यार हमसे छुटकारा कर लो। लेकिन बदले में उस समय हमारा परीक्षा है, हमारी भक्ति का परीक्षा है कि सच में भगवान से प्रेम था कि बदले में कुछ चाहिए था। सबरी माता ने नहीं मांगा कुछ, ऐसा नहीं कुछ मांगा भौतिक
जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्री भी नहीं मांगा कि अच्छा कुल में जन्म दे दो, ना कुछ करना ही ना पड़े, पिताजी का इतना धन दौलत होना चाहिए कि बैठे बैठे खाना पड़े, इतना ऐश्वर्य दे दो, ये नहीं मांगा। ऐसा भी नहीं बोला कि बहुत सुंदर बना दो भगवान मेरे को, ना बुजुर्ग हो चुके हूँ, रिंकल्स आ चुके हैं मेरे फेस पे तो फिर से जवान बना दो, या बहुत ज्ञान दे दो, ज्ञान भी नहीं मांगा। क्या मांगा? सेवा। क्या आप अपने गुरु का सेवा करने के लिए ना मेरे को सामर्थ्य दीजिए, ऐसा अवसर दीजिए। तो भक्ति का अगर देखना चाहते हैं कि अगर हम कुछ करते हैं भक्ति भगवान के लिए, तो सेवा मिलना चाहिए, हम लोगों को सेवा करना चाहिए। तो प्रभु श्री राम जी ने दे दिया उनको सेवा, दे दिया आशीर्वाद उनको, और बहुत प्रसन्न हुए भगवान श्री राम। तो हम भी जब भगवान श्री राम आ रहे हैं, देखो कल वैसे तो आना क्या है, भगवान श्री राम तो है ही, लेकिन फिर भी मंदिर में अगर कल विराजमान होने वाले हैं, कल उनका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो हम भी चाहते हैं कि अगर देखो भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हल्ला करके तो ट्विटर पे तो हैशटैग जय श्री राम तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जिसको भगवान से प्रेम नहीं है वो भी कर सकता है। तो भगवान का सेवा मांगना चाहिए भगवान से, प्रभु श्री राम क्या करिए, आप अपने भक्तों का सेवा दीजिए मेरे को, तभी जो कुछ हम भक्ति कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी, वो क्या होगा, और प्रफुल्लित होगा। तो रामायण से हम लोग यही सीखते हैं। पूरा रामायण में जो बताया जाता है कि जो रामायण है वो क्या है कि कैसे जीना चाहिए हम लोगों को, वो बताया गया रामायण में, कि कैसे हमारे संबंध होने चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, क्या भावना होना चाहिए। त्याग और बलिदान है पूरे रामायण में, हर जगह। यहां मैं करते हैं हम कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन रामायण में सब लड़ रहे थे किस चीज के लिए? दूसरे के हक के लिए लड़ रहे थे, सामने के हक के लिए। अपने हक के लिए किसने लड़ाई नहीं किया रामायण में? भरत महाराज ने लड़ाई रखा किसके लिए? प्रभु श्री राम के हक के लिए। राम जी ने किसके लिए लड़ाई किया? पिताजी का मर्यादा पालन करने के लिए उन्होंने त्याग किया। लक्ष्मण जी ने त्याग किया किस लिए? ना सेवा करने के लिए त्याग किया। माता सीता ने त्याग किया किस लिए? ना अपना पति का सेवा करने के लिए त्याग किया। तो पूरे रामायण में यही है, पूरे रामायण में ऐसे ही है। और हम लोग देखो साधु संतों का इतना कृपा है कि हम लोगों को ये रामायण मिला, नहीं तो ये रामायण तो कहां, भगवान श्री राम तो पहले आ चुके थे पहले से आ चुके थे भगवान श्री राम, लेकिन बाद में रामायण लिखा किसने जानते? किसने लिखा रामायण? वाल्मीकि जी ने। और वाल्मीकि जी ऐसे थे नहीं जैसे अभी हम लोगों को पता है। पहले वो एक नंबर के डाकू थे, रामपुरी रखते थे पॉकेट में बगल में, रास्ते से कोई भी आता था सबसे पहले गर्दन पे लगाते थे, बोलते थे चल चल झोला निकालो पहले, फिर इधर रास्ता से जाने दूंगा। कोई भी आता था उस जंगल से तो उसका पहले पूरा धन संपत्ति जो भी कुछ था सब हड़पते थे पहले। और क्या करते थे, जंगल में जितने सारे जानवर होते थे ना, उनका काम तमाम करते थे हर रोज। और इतने निर्दयी थे, सोच आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने रामायण लिखा है वो ऐसा कैसे हो सकता है, पहले कैसे था। जानवर को जानते कैसे मारते थे? आधा काटते थे, गर्दन आधा काटते थे और आधा काट के छोड़ देते थे। आप सोचो किसी का अगर गर्दन आधा काटोगे अगर आप, तो कितना तड़प होगा उसके शरीर में। और वो तड़पता था। और जो ये वाल्मीकि जी पहले जिस रत्नाकर डाकुर थे, उनको बड़ा आनंद आता था। लेकिन जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा इस चीज में कि देखो भगवान के भक्तों का, साधु संतों का, भगवान की कथाओं का कितना प्रभाव है कि अगर ऐसा व्यक्ति बदल सकता है तो हम लोग तो भैया उससे तो अच्छे ही हैं। हम लोग को तो मजा नहीं आता होगा जब किसी का गर्दन आधा काट के छोड़ दे जमीन पे, तो हम लोगों को तो दुख होता होगा। तो एक बार नारद मुनि आ रहे थे उसी रास्ते से, नारद मुनि आ रहे थे, तो इनका तो डेली का काम था, डेली का यही ड्यूटी है, कोई भी आएगा रास्ते से रामपुरी निकालो, गर्दन पे लगाओ, झोला खाली कराओ, फिर 9-2-11 करा दो। उस दिन नारद मुनि को पकड़ लिया, बाबा चलो इधर आओ, बहुत झोला लेके घूमते हैं, ऐसा झोला लेके घूमते हो, कुछ तो होगा इसमें, माल पानी दबा के रखे होगे।
चलो ढीला करो। लेकिन साधु संतों के पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कपड़ा पहनते हैं कि उसमें पॉकेट भी नहीं होता है। साधु संत क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं, कुर्ता चादर ऐसे पहनते हैं, ऊपर से पॉकेट ही नहीं होता है। और ये भगवान ने ऐसा जानबूझ के दिया है, क्योंकि साधु संतों को संग्रह थोड़ी करना है, संग्रह नहीं करना है। इसलिए उनके वस्त्रों में, साधु संतों का किसी के भी वस्त्र में ऐसे, जो वैदिक कल्चर था वो पॉकेट वाला सिस्टम था नहीं। ये तो हम लोगों ने बाहर से कैरी किया, क्योंकि जो हमारा जो सभ्यता है उसमें यही शिक्षा दिया गया है कि देखो संग्रह करके रखना नहीं है दादा, ऐसे पॉकेट वॉकेट नहीं होता ऐसे। तो नारद मुनि ने दिखाया कि देखो मेरे पास कुछ भी नहीं। तो बोला कि अब तो कुछ भी नहीं है, तब तो छोड़ूंगा नहीं ऐसे, कुछ तो देना ही पड़ेगा आपको। तो नारद मुनि ने बोला कि देखो अच्छा ये बताओ कि जो आप ये करते हो ऐसे, जो निर्दोष प्राणी आते हैं इधर उधर आते जाते हैं, आप उनको इतना कष्ट देते हो, अगर आपको इसका परिणाम मिलेगा तो कितना बुरा होगा, आपको पता है? तो रत्नाकर डाकू ने बोला कि बुरा क्या है, ये तो मेरा धंधा है, ऐसे ही तो मेरा पेट चलता है, मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे ही तो मेरा भरण पोषण होता है, तो ये तो मेरा जिम्मेवारी है, तो करना ही पड़ेगा। मैं तो अपने बच्चों के लिए करता हूँ, अपनी पत्नी के लिए करता हूँ, अपने माता पिता के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि ने बोला कि देखो एक काम करो, आप घर जाओ, अपना घर पे बोलो कि देखो जो ये कर रहा हूं इसका बहुत बुरा परिणाम मिलेगा मेरे को। आप लोग लोगे क्या? थोड़ा सा हिस्सा लोगे इसमें? जो परिणाम मिलेगा, जो सजा मिलेगा, थोड़ा थोड़ा बांटोगे क्या आप लोग? अगर कह दिया कि ठीक है ले लेंगे, तो फिर आपको जो करना है मेरे साथ कर लेना। तो रत्नाकर डाकू को लगा कि नहीं, बाबा ना बात बना रहा है जान बचाने के लिए। तो उसने क्या किया, नारद मुनि को पेड़ से बांध दिया, वो घर गया, घर जाके पूछा, पत्नी के पास गया। पत्नी ने बोला कि अरे शादी में दहेज तो दिया था, पिताजी ने दहेज तो दिया ही था, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, जैसे पालो, चोरी करना, डकैती करना है, मैं क्यों लूंगा तुम्हारा पाप? तुम्हारा जिम्मेवारी है पालन पोषण करना। बच्चों के पास गए, माता के पास गए, पिता के पास गए, पिताजी ने भी बोला अरे जब तुम बच्चे थे तो मैंने पाला पोसा था, अब तुम्हारा जिम्मेवारी है, तुम्हारा पाप मैं क्यों लूंगा मैं? तो दोबारा आया, बोला कि देखो कोई तैयार नहीं है, अगर बुरा परिणाम मिलेगा तब तो आप ही अच्छा रास्ता दिखाओ। तो नारद मुनि ने बोला कि देखो इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है ना, आप भगवान राम का नाम लो। तो इतना पापी था वो रत्नाकर डाकू, इतना पापी था कि भगवान राम का उच्चारण भी नहीं कर सकता था। शास्त्रों में बताया गया है, भगवत गीता में 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में ऐसे बताया गया है कि भगवान का नाम वही लोग उच्चारण कर सकते हैं जो पापी नहीं है ज्यादा। पापी होता है तो उस मुख से निकलता ही नहीं है भगवान का नाम। हम लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, वो चाहता नहीं है। एक्चुअली ये सब कुछ भी नहीं है। फैक्ट ये है कि वो क्या है, शास्त्रों के हिसाब से वो पापी है। तो राम नहीं बोल पा रहा था, तो बोला कि नारद मुनि ने बोला अच्छा आप मरा बोलो। तो भगवान का नाम बोलने के लिए पुण्य चाहिए एक्चुअली में। तो मरा बोल पा रहा था क्योंकि रोज मारकाट करते थे भाई साहब वो तो धीरे धीरे मरा मरा बोल के ऐसे फिर ना गुरु बन गए उनके नारद मुनि। फिर धीरे धीरे करके ना फिर राम का उच्चारण करने लगा ऐसे ग्रेजुअली। फिर भगवान का नाम में देखो जब ये पढ़ते हैं तो हमारा शक्ति विश्वास और बढ़ जाता है। जब ऐसे कथा सुनते हैं भगवान के बारे में कि इतना खतरनाक डाकू जिसका हृदय बिल्कुल पत्थर के जैसा था, ऐसे बताया गया है रामायण में कि उनका हृदय ना मक्खन की तरह हो गया। पत्थर से कैसा? मक्खन। अगर आपको पूछे कि कैसे कर सकते हैं पत्थर हृदय को मक्खन हृदय की तरह कोमल कैसे बना सकते हैं, कोई मशीन नहीं है ऐसा, भगवान का नाम का उच्चारण करने से होता है ऐसा। फिर एक बार क्या हुआ, एक चींटी मर गया उनसे गलती से, नारद मुनि से, रत्नाकर डाकू से। उनको बहुत दुख हुआ कि एक चींटी कैसे मर गया मेरे से। और उन्होंने इतना तपस्या किया बैठ के ऐसे कि तपस्या करते करते बहुत समय तक तपस्या करते हैं ना ऐसे अष्टांग योग का पालन करते हुए, तो हिलते नहीं एक स्थान पर बैठ के। चींटियों ने ऐसे ढेर लगा दिया, उनके ऊपर पहाड़ बना दिया, इसलिए उनका नाम पड़ा क्या, वाल्मीकि। वाल्मीकि का मतलब होता है क्या, एंट हिल बोलते हैं उसको।
चींटियों का पहाड़। इतना तपस्या किया उन्होंने, और फिर तपस्या करने के बाद इतने वो शुद्ध हो गए कि फिर लोग उनके पास आने लगे। लोग उनके पास आने लगे कि आप क्या करो, अपनी शरण में मेरे को रख लो। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए उनके पास, भारद्वाज मुनि जैसे उनके शिष्य बने। भारद्वाज मुनि जिनके पास भगवान श्री राम जब वापस जा रहे थे अयोध्या, तो भगवान पहले इनके पास गए, भारद्वाज मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने बोला कि देखो वो इंतजार कर रहे हैं, तो हम उनके आश्रम में जाते हैं। हनुमान आप क्या करो, आप सीधा अयोध्या जाओ, मैं नहीं जाऊंगा अभी अयोध्या, मेरे को मिलना है। ऐसे बने संत महात्मा, शिष्य बने किनके, वाल्मीकि के। तो ये भक्ति का शक्ति है। आप सोच सकते हो कि एक कैसा भी व्यक्ति है ना, हम प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना है बहुत अच्छा, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणे। कि भगवान और गुरु का भक्ति करने का इतना शक्ति है, ये बनाया हुआ नहीं, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, स्क्रिप्चर से ये श्लोक है। कि मुकम, मुकम का मतलब क्या होता है, मुख, जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा व्यक्ति है। वो वाचाल का मतलब बहुत बोल सकता है। पंगुम का मतलब क्या होता है, जो चल नहीं सकता। पंगुम लंघयते गिरिम, गिरी को लांग सकता है, वो पहाड़ को लांग सकता है। मतलब ये ऐसे बताया गया है कि भक्ति करने का क्या शक्ति है। और नारद मुनि बन गए ऐसे क्या, मुनि। डाकू से कैसे बन गए, मुनि, एक गुरु के शरण में आके भगवान का नाम का उच्चारण करके। फिर जब ये वाल्मीकि मुनि बन गए, तो इनके पास इनके बहुत सारे शिष्य हो गए। भारद्वाज मुनि ऐसे कई सारे शिष्य थे। तो तमसा नदी के किनारे रहते थे वहां पे। तो एक दिन हर रोज जाते थे वो गंगा में स्नान करते। जो भी सन्यासी साधु होते हैं वो 3 बार त्रिसंध्यम करते हैं, 3 बार स्नान करते हैं और 3 बार भगवान का नाम का जप करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। ऐसे त्रिसंध्यम बोलते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो एक दिन ऐसे ही अपने शिष्य भारद्वाज मुनि के साथ बैठे हुए थे तमसा नदी के किनारे हुए। तो वहां पे उनको पेड़ के ऊपर 2 पक्षी दिखे ऐसे। और 2 पक्षी ऐसे ना, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि नर पक्षी और मादा पक्षी। भार्या लिखा है, भार्या का मतलब क्या होता है, पत्नी। पशु पक्षी में कभी ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता है शब्द पति और पत्नी। नर पक्षी और मादा पक्षी कहते हैं, लेकिन पति और पत्नी नहीं इस्तेमाल करते ऐसे। बोला ऐसे देखा है क्या, कुत्ते को बोलते हैं ये कुत्ता पति है, ये पत्नी है। भैया उसको कोई भी पति कोई भी पत्नी हो सकता है। पशु पक्षी में ऐसा है ही नहीं। लेकिन ये पक्षी, उसका नाम है क्या, क्रॉन्च। वो एक ही के साथ मिलते हैं, उनका फिक्स होता है, उनका हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशनशिप होता है ऐसा। वो अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करते। और वो बैठे हुए थे ऐसे दोनों। और एक हंटर, क्या बोलते हैं, शिकारी आया और जो नर पक्षी है उसको मार दिया उसने। और जो मादा पक्षी थी वो क्या करने, चिल्लाने लगे ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्योंकि ऐसे नीति है, युद्ध का नीति है, शिकार करने का नीति है कि जब युद्ध करते हैं तो सामने वाले के पास अस्त्र शस्त्र ना हो तो उसके ऊपर वार नहीं करते हम। निहत्थे के ऊपर वार नहीं किया जाता है नीति के, अगर युद्ध नीति के हिसाब से युद्ध करें। इसलिए सुना होगा कभी आप लोगों ने, महाराणा प्रताप का नाम सुना है। वो हाथ में एक भाला रखते थे और कमर में 2 तलवार रखते थे। अगर कभी किसी से युद्ध करना पड़ जाए और उसके पास अगर कुछ अस्त्र शस्त्र ना हो तो अपना पहले एक तलवार देते थे उसको, चलो तुम पहले शस्त्र लो फिर हम लोग युद्ध करेंगे। तो ऐसे ही नीति है कि जब आपस में प्रेम कर रहे हैं, जब आपस में संबंध बना रहे हैं, तो शिकार नहीं करना चाहिए, उस समय मारना नहीं चाहिए। कितने बड़े भी क्षत्रिय हो आप, उस समय नहीं मार सकते आप। और इससे संबंधित एक बहुत विशेष कथा है रामायण में। परशुराम जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। परशुराम जी ने ऐसा प्रण लिया कि पूरे पृथ्वी को क्या करना है, जो राजा हैं, जो राजाओं से, क्षत्रियों से क्या करना है, इसको सबको मार, उनका दुश्मनी हो गया उन सबसे। लेकिन वो उनको नहीं मारते थे जो या तो शादी कर रहे हो, मंडप पे बैठे हो। पूरे पृथ्वी को क्या क्या 21 बारी राजाओं से नष्ट कर दिया। लेकिन जब भी वो आते थे स्थान से
तो दशरथ महाराज उस समय राजा हुआ करते थे और दशरथ महाराज के कुल गुरु थे कौन? वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी पहले बता देते थे दशरथ देखो अभी परशुराम जी आने वाले हैं इधर। और जैसे ही परशुराम जी आने वाले होते थे दशरथ महाराज एक नया शादी का मंडप पे बैठते थे। जब भी आते थे परशुराम जी उधर दशरथ महाराज एक और नई शादी करते थे। ऐसे करके दशरथ महाराज ने लगभग 350 शादी की, 350। बाकी के जो 3 थे वो 3 की जो प्रोमिनेंट रानियां थी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन ये अधर्म नहीं है क्योंकि उनके कुल गुरु हैं और ब्राह्मण का धर्म है ऐसे कि जो राजा है उसका रक्षा करना। अगर ऐसे ही रक्षा हो सकता है तो ठीक है। इसलिए जब वाल्मीकि मुनि ने देखा कि जो 2 पक्षी बैठे हैं ऐसे और ये मादा पक्षी को मार दिया इसने, शिकारी ने, तो उनको बहुत बड़ा क्रोध आया। और क्रोध आया और बिना कुछ सोच किए, बिना कुछ विचार किए उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जो साधु संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो क्रोध नहीं करते। क्रोध करने से क्या होता है? अपना ही शक्ति है, जो तपस्या है, वही छिन्न होता है। क्रोध को ऐसा बताया गया है कि दूसरों का नुकसान बाद में होता है, पहले अपना नुकसान होता है। और जैसे उन्होंने श्राप दिया तो उनको बड़ा पश्चाताप होने लगा कि देखो अभी भी ना मैं काम क्रोध के वश में हूं, अभी पता चला नहीं मेरे को और गलती से निकल गया ऐसा श्राप उस शिकारी के लिए। और श्राप क्या दिया? श्राप जानते हैं क्या दिया? ऐसा श्राप दिया कि देखो तुम्हें भी कभी सुख और तुम्हें भी कभी शांति नहीं मिलेगा। जैसे तुमने इसका सुख और इसके शांति में क्या किया है, अड़चन डाला है, वैसे भी तुम भी कभी सुखी और कभी तुम भी शांत से नहीं रह सकते। और जैसे ही पश्चाताप कर रहे थे ऐसे तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो वाल्मीकि, ये ऐसा मत सोचो, आप पश्चाताप मत करो, ये आपकी गलती नहीं है, ये मेरा योजना है ऐसा कि आपने एक बार एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न क्या पूछा था? नारद मुनि से प्रश्न पूछा था इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो बहुत गुणवान है, जो बहुत धैर्यवान है, जो बहुत दयालु है, जो बहुत शक्तिशाली है, जो बहुत सुंदर है, जो बहुत ऐसे बहुत सारे गुणों का लिस्ट लेके नारद मुनि से पूछा था। तो नारद मुनि ने बताया था उस समय पे वाल्मीकि जी को कि ऐसे व्यक्ति हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उनका नाम है क्या? राम। तो इनके बारे में आपको कुछ रचना करना है, लिखना है इनके बारे में कुछ, लेकिन कुछ इनको बुद्धि आ नहीं रहा था लिखने के लिए। तो ब्रह्मा जी आके उन्होंने बोला वाल्मीकि जी को कि देखो जिस आपने श्लोक के माध्यम से ऐसे संस्कृत में श्राप दिया था उनको, संस्कृत ही बोलते थे इसलिए पहले, तो जो श्लोक का जिस तरीके से उच्चारण किया आपने अभी जिस तरीके से पुनरावृत्ति किया, उसी स्टाइल में आपको क्या करना है ना, रामायण लिखना है। जो भगवान राम के बारे में जिसने आपने पूछा था, और फिर क्या किया उन्होंने अपना ध्यान और भी गहरा कर लिया ऐसे, और ही भगवान राम का उन्होंने ध्यान किया अच्छे से। तो ऐसे बताया जाता है कि भगवान का नाम में, भगवान का नाम जब जप करते हैं तो भगवान का नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान का रूप भी मिलता है देखने को, भगवान के गुण भी मिलते हैं जानने को, भगवान की लीलाओं का भी दर्शन होता है। लेकिन अभी नहीं होगा, अभी ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा हरे कृष्णा करने से सब हमारे तार जुड़ जाएंगे, बहुत समय लगता है ऐसे। तो जैसे बहुत बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ भगवान राम का नाम का जप कर रहे थे, तो भगवान राम का स्मरण हुआ उनको, भगवान का गुणों का वर्णन आया जो पहले उनसे पूछा था अपने गुरु नारद मुनि से कि बहुत गुणवान है, बहुत धैर्यवान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत दयालु हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत वैरागी हैं, बहुत ऐसे बहुत सारे गुण हैं। फिर उनको क्या हुआ, भगवान उस समय आ चुके थे, ऑलरेडी आके रह रहे थे, उस समय राज्य कर रहे थे भगवान। जब जिस समय पे वाल्मीकि जी ने ऐसे रामायण लिखना प्रारंभ किया है, अभी करने वाले, किया नहीं अभी, उस समय पे ऑलरेडी भगवान श्री राम संसार में रह रहे थे यहाँ पे और राज्य कर रहे थे ऐसे। तो उनको भगवान की कुछ लीलाओं का भी दर्शन हुआ।
ये सारा कुछ दर्शन हुआ कि भगवान को देखो कैसे वन जाना पड़ा, कितना दुख हुआ, कितना कष्ट हुआ, और उनकी जो पत्नी है उनको क्या करना पड़ा, उनको वन में आना पड़ा। और जब ऐसे बैठ के जब फिर उन्होंने क्या किया, रचना किया फिर रामायण का। और रचना जब किया तो जो पहले का जो तो सारा कुछ लिखा है, जो पहले जो हो चुका है सारा, आगे का भी लिखा कि आगे क्या क्या होने वाला है। और जब कुछ सब कुछ लिख लिया रामायण में ऐसे, तो बैठ के चिंतन कर रहे थे ऐसे बहुत अच्छे से कि अच्छा भाई देखो, इतना अच्छा ग्रंथ तो लिख लिया है रामायण, लेकिन ये तो धरोहर है, इसको तो सबको ज्ञान होना चाहिए इस विषय के बारे में। तो कौन व्यक्ति होगा, मेरा तो, मैं तो आश्रम में रहता हूँ, मैं तो अपना यहाँ पे वाल्मीकि जगह अपना आश्रम था, वहां रहते थे, तो इसके बारे में लोगों को कौन बताएगा। ऐसे जैसे ही विचार कर रहे थे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, जैसे उन्होंने आंख खोला तो उनके आंखों के सामने ही दिखी कौन, माता सीता। क्योंकि उस समय पे माता सीता उनके आश्रम में आके रह रही थी, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में माता सीता आके रह रही थी उस समय। और जैसे ही और विचार किया तो दो नन्हे मुन्ने बच्चे दौड़ते दौड़ते आ गए उनके सामने, लव और कुश। और वो जो दोनों बालक थे ना, गंधर्व विद्या, गंधर्व का मतलब क्या होता है, जिनको विशेष शक्ति है गाने का, मतलब गायन शक्ति होता है, उनका गला बहुत अच्छा होता है, बहुत मधुर गाते हैं, जब वो गाते हैं तो सारे आकर्षित हो जाते हैं। तो वो दोनों बालक ऐसे थे, तो उन दोनों को सुनाया रामायण वाल्मीकि जी ने। और जब सुनाया, रामायण सुनाया, तो वो दोनों बहुत प्रफुल्लित हो गए। उनको नहीं पता है कि उनके पिताजी का कहानी है, उनको ये भी नहीं पता है कि ये इनका क्या रोल है, माता का क्या रोल है इसमें, पिता का क्या रोल है। इतना पता चल चुका कि क्या ये बहुत अच्छा ना भगवान का गुणगान है। और उनको कह दिया साथ साथ कि हर रोज क्या करो, आप आश्रम में प्रसाद लो और आश्रम से निकल जाइए, और जहां जहां दूर दूर तक जा सकते हो आप जाके रामायण गीत के तरीके से गाते थे, गा के सबको सुनाओ और वापस शाम को आश्रम आ जाओ। तो ये ऐसे ही नित्य हर रोज ऐसे करने लगे, लव और कुश। तो इसी बीच एक दिन क्या हुआ, अयोध्या में गए। अयोध्या में से दूर ही जब जाके सुना रहे थे तो खबर अयोध्या तक जा चुका था कि देखो जो दो बालक हैं बहुत मधुर संगीत गाते हैं ऐसे। तो भगवान राम ने उनको न्योता भेजा कि बुलाओ, एक दिन उनको राजमहल में बुलाया जाए, हम भी सुनना चाहते हैं ऐसे बालकों से। फिर उनको बुलाया गया वहां पे, फिर भगवान राम ने सुना क्या, रामायण। और देखो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो भगवान का कथा है वो इवन भगवान को भी आकर्षित करता है। भगवान भी बहुत ध्यान से और बहुत ना गहन मुद्रा में बैठ के उन्होंने रामायण सुना। जब लव और कुश ने रामायण सुनाया तो भगवान रो पड़े पूरा रामायण सुन के, पता है, क्योंकि भगवान को भी ये अच्छा लगता है। भगवान का कथा जब करते हैं, भगवान के भक्तों के बारे में कथा करते हैं, तो इस तरीके से क्या हुआ ना, हम लोगों को रामायण प्राप्त हुआ ऐसे। तो ये साधु संतों का कृपा है क्या, नारद मुनि का कृपा है ऐसे? हमें पता नहीं है कि साधु संतों का क्या कृपा है, क्या योगदान है संसार में। लोगों को ये लगता है कि बाबा टकलू बाबा के पास कोई काम धाम नहीं है, उनको पता नहीं है कि यहाँ भी सेवा करते हैं सारे। उनको यही लगता है अगर कुछ नहीं करना है तो क्या बन जाओ, बाबा बन जाओ। लोगों का यही धारणा है अभी। तो ऐसे लोग कहां से समझ पाएंगे कि भगवान राम क्या है, भगवान राम का भक्ति क्या है, भगवान के भक्त कौन होते हैं, कि ये रामायण में क्या लिखा है। जब भगवान जब चले गए वनवास 14 वर्ष बिताने के लिए, अभी हम लोग हो क्या है चित्रकूट से कुछ समय पहले, तो हम लोगों ने वो सारा स्थान देखा, हम सब गए थे, सारा स्थान देखा जहाँ पे भगवान राम आए, जहाँ पे अलग अलग स्थान पे रहे भगवान, कहाँ सोए, कहाँ बैठे, कहाँ पे वो सीता माता स्नान करती थी, कहाँ पे अत्रि मुनि का आश्रम था, कहाँ पे सती अनुसुईया से मिलने गए, सारा स्थान है चित्रकूट में। तो जब भगवान राम चले गए अयोध्या से जब वनवास चले गए, तो जितने भी लोग थे वहां पे, जितने भी लोग अयोध्या में, एक व्यक्ति भी प्रसन्न नहीं था, एक व्यक्ति भी खुश नहीं था।
जब भगवान जा रहे थे, जब विदा करने के लिए सुमंत लेके जा रहे थे उनको रथ पे बिठा के सबको, तो पूरा अयोध्या वासी पीछे पीछे चलने लगे। सबने बोला क्या कि प्रभु जहां आप है वही अयोध्या है, जहां आप नहीं हो वही जंगल है। तो अब जंगल होगा अयोध्या और अयोध्या होगा जंगल, तो हम यहाँ जंगल में रह के क्या करेंगे, हम तो अयोध्या वासी हैं। तो अयोध्या वासी हैं तो आप जहां रहोगे वहीं हम भी रहेंगे, वही अयोध्या है। लेकिन क्योंकि उनको पिताजी का क्या करना था, वचन पालन करना था। और पिताजी का वचन क्या है, पिताजी का आदेश नहीं। लोग सोचते हैं क्या पिताजी का आदेश पालन कर रहे थे। वचन और आदेश में अंतर है, यहां समझ आएगा कि पिताजी ने वचन लिया था ऐसा, लेकिन कभी आदेश नहीं दिया भगवान राम को कि आप 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले जाओ। दशरथ महाराज ने पूरे रामायण में कहीं नहीं बोला अपने पुत्र को, राम जी को, क्या वनवास चले जाओ। वो बोल ही नहीं सकते थे। उन्होंने बोला कि ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि राम और उसको जंगल, कि अगर प्राण मेरा चला जाए तो कम दुख होगा उससे ज्यादा कि जब भगवान श्री राम जब चले जाएंगे यहाँ से। वो कहते थे क्या, हम लोग तो कहते हैं कि तुम जिगर के टुकड़े हो, प्राणों से भी प्रिय हो। जिगर का टुकड़ा और प्राणों से भी प्रिय तब समझ आता है कि जब दूर गया तो जीने का कोई आशा नहीं है। दशरथ महाराज जी नहीं पाए फिर बाद में। तो उन्होंने बस वचन दिया था क्या, कैकेयी को, माता कैकेयी को, कि 2 तुम वचन मांग सकते हो। कैकेयी माता ने बोला भगवान राम को कि देखो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया है, ये वचन दिया है ऐसा, और अभी बहुत ये कमजोर पड़ चुके हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, आप पुत्र के आसक्ति में आकर। तो भगवान राम ने बोला ऐसा है क्या, अगर पिताजी ने अगर वचन दिया है तो मैं चला जाता हूं। अब देखिए आज्ञा पालन करने का गहराई कितना है। मतलब जब गुरु से, किसी से भी बड़े लोगों से जब आज्ञा आदेश ऐसे मिलता है हम लोगों को, तो एक तो होता है खाना पूर्ति कर दिया, यहाँ असाइनमेंट दे दिया मान लो प्रभु जी ने कि 2 श्लोक का पढ़ के आना है, तो देख लिया ऐसे ऐसे करके खाना पूर्ति कर लिया। एक हुआ कि अच्छे से पढ़ के आए हम। मतलब कितना सीरियसनेस के साथ हम लेते हैं, राम जी से सीख सकते हैं। राम जी को क्या बोला गया जानते हैं, वचन में क्या था, एक था कि 14 वर्ष का क्या करना है, वनवास, और दूसरा क्या कि आप राजा नहीं बनोगे, भरत राजा बनेगा। तो इससे तो बहुत बहुत प्रसन्न हुए भगवान कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि भरत राजा बने। दूसरा क्या था कि 14 वर्ष वनवासी की तरीके से रहना है, वन में 14 वर्ष तक। तो जब अगर मान लो पूरे अयोध्यावासी चले जाते तो वन कैसे होता, फिर जंगल कैसे होता, वनवासी की तरह कैसे रखते, सब तो सेवा करते पूरा दिन रात एक करके भगवान राम का। तो उनको कैसे रहना है, वनवासी की तरह। तो जब वो जंगल गए तो वनवासी में, वन में साधु संत कैसे रहते हैं, उनके पास कंघा करने के लिए बढ़िया कंघा नहीं होता है, कंडीशनर नहीं होता है, लेकिन उनके बाल तो बड़े बड़े थे क्योंकि वो क्या थे, राजकुमार थे। तो उन्होंने क्या किया, दूध निकाला बरगद के पेड़ में से, जटा में लगाया, बाल में लगाया, उसको जटा बनाया। फिर क्या किया, जो राजसी वस्त्र थे उसका त्याग किया। सबसे पहले क्या किया, साधु वाला वस्त्र पहना है। फिर जंगल में गए, और जंगल में गए तो जब सबसे पहली बार ही गए तो सबसे पहली बार मिलना हुआ उनका किससे, निषाद राज से मिलना हुआ। जब अयोध्या वासियों को विदा कर दिया नदी पार करके जब गए सरयू, तो मिलना हुआ निषाद राज से। और जैसे ही निषाद राज को पता चला कि राम जी आ रहे हैं ऐसे इधर, उनको लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपना राज्य के लिए, तो रूमर तो यही था हर जगह पे, ये क्या किया गया है, उनको उनके साथ पॉलिटिक्स हुआ है ना, उनको राजा नहीं बनाना देना चाहते हैं, भरत और उनकी माँ का सबका षड्यंत्र है। तो उन्होंने बोला कि देखो हम सब आपके सेवक हैं प्रभु, हमारे रहते ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वन में रहोगे, हमारा छोटा सा साम्राज्य है यहाँ पे, जो निषाद राज थे, आप यहीं राजा बनिए और यहीं रहिए। भगवान ने इसको ठुकरा दिया। क्यों, वो तो रह सकते थे, चलो अब अयोध्या तो छोड़ के आए क्या, हम यहीं रहते बढ़िया से, सब सेवा करेंगे, 10-20 ऐसे नौकर चाकर मिल जाएंगे। क्योंकि पिताजी ने क्या बोला है, वनवासी की तरह की तरीके से रहना, ऐसा वचन दिया है पिताजी ने। जब ये ठुकरा दिया तो बोला कि कोई बात नहीं है, कम से कम
एक दो दिन तो रह लो हमारे पास, हमको सेवा करने का मौका दे दो, कुछ सेवा कर ले, हम हमारे आप स्वामी। तो इतना कहने के बाद बड़े मुश्किल से भगवान राम तैयार हुए कि अच्छा ठीक है, हम आज रात गुजारते हैं यहाँ पे। तो सबने क्या किया, जब रात गुजारने का बात बोला, जैसे ही निषाद राज ने अपने सेवकों को आज्ञा दे दिया, आदेश दे दिया कि अभी जाओ, बहुत अच्छे से तैयारी करो प्रभु के लिए। सब बढ़िया से बेड ले आए, बिस्तर ले आए, नौकर चाकर आ गए। भगवान ने बोला कि ऐसे तो कर ही नहीं सकते हम। पिताजी ने बोला ऐसे वचन दिया है क्या कि वनवासी के तरीके से रहना है, तो हम बिस्तर पे कैसे सो सकते हैं? बिस्तर पे तो वनवासी बिस्तर पे सोता है क्या? कैसे सो सकते हैं? ये तो फिर पिताजी का वचन का उल्लंघन हो जाएगा। बोला कि ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो अपने सेवकों को बोला कि अब जंगल में जाओ, जितने जो मुलायम मुलायम मखमली जैसे पत्ते होते वो लेके आओ, ऐसा बनाओ कि कष्ट नहीं होना चाहिए प्रभु को। तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया एक भी ऐसा कि जो पिताजी का जो वचन है किसी भी तरीके से उसको न तोड़ सके हम। फिर जब भगवान चले गए यहां से, फिर गए आगे गए, किष्किंधा गए, फिर वाली से युद्ध हो गया भगवान का। वाली से जब युद्ध हो गया, वाली को मार दिया, तो सुग्रीव को क्या करना था? राजा बनाना था। तो भगवान राम ने बोला कि देखो, मारा खुद वाली को, लक्ष्मण से बोला कि लक्ष्मण आप जाओ, आप इसका राज तिलक करा के जाओ, करा के आओ, मैं नहीं जाऊंगा उधर। क्यों नहीं गया जानते? क्योंकि वन में बोला है रहने के लिए। अब वन में बोला है, अब ऐसा जो राज्य तिलक करेंगे, वहां पे उत्सव होगा, वहां पे समारोह होगा, वहां बहुत सारे लोग आएंगे, हम कैसे जा सकते हैं वहां पे? पिताजी ने आज्ञा दिया हुआ, ऐसे वचन लिया हुआ है, वो गए नहीं। फिर भगवान राम 14 वर्ष रहे वन में, लेकिन एक वन से दूसरे वन में जाते थे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल वन वन ही था, बीच में गांव कस्बे ऐसे भी आते होंगे। भगवान राम एक भी गांव में प्रवेश नहीं किए, एक भी गांव में, गांव के बाहर बाहर से जाते थे। गांव में इसलिए नहीं गया कि अगर गांव में जाएंगे ऐसे तो साधु संतों को भिक्षा मिल जाता है, ऐसे मिलता है ना, दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु लोग होते हैं कि हमारे घर पे ये बनाया, हमारे घर पे वो बनाया, आप आओ प्रसाद खाओ। तो वनवासी के तरीके से रहने बोला है, तो हम पका पकाया कैसे खा सकते हैं? कंदमूल ही खाना होगा। तो गांव में गए ही नहीं कभी भी 14 वर्षों तक। तो इसको कहते हैं क्या कि कितना ऐसे वंश में, सूर्य कुल में जन्म हुआ है भगवान श्री राम का, कि ऐसे कुल में मर्यादा वाले लोग ही आए हैं। ऐसे कुल में आए हैं हमारे भगीरथ, ऐसे कुल में आए हैं दिलीप, ऐसे कुल में आए हैं हमारे निमि। निमि जानते? जिन्होंने एक चिड़िया को बचाने के लिए अपना शरीर काट काट के ना, बाज जो चिड़िया थी उसको खिलाने के लिए दे दिया। क्योंकि मर्यादा वाला कुल है ये सूर्य कुल, जो सूर्य वंश है। ऐसे कुल में आए कौन? राजा हरिश्चंद्र, जिनके बारे में क्या बोला जाता है? चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। वो राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। किसी परिस्थिति के कारण उनको क्या बनना पड़ा? अपना राज्य त्यागना पड़ा और एक नौकरी करना पड़ा। कहां? शमशान घाट में। और हुआ ऐसा कि उनके जो पुत्र थे उनका मृत्यु हो गया। तो उनकी पत्नी थी और उनके एक पुत्र थे, अब तो कुछ है नहीं। तो जैसे ही उनको पता चला कि जो हमारे पति हैं वो नौकरी करते हैं वहां पे शमशान घाट पे, अब अंतिम क्रिया तो करना है, वो गए लेके, उनके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, न कफन न कुछ। तो बोले कि देखो अंतिम क्रिया करना है, करा दो आप। तो वहां पे जानते हैं, आप गए होंगे कभी बनारस या ऐसी जगह पे, वहां पे चार्ज देना पड़ता है कुछ, जो वहां पे जो रहते हैं वहां पे, जो क्रियाकर्म करते हैं ऐसे। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तो अपना धर्म पे टिका हूं, ये मेरा राज्य तो है नहीं, मैं तो यहाँ पे नौकर हूं, और मेरे को यही आदेश दिया गया है कि जो कोई भी यहाँ पे आएगा उसे क्या लेना है? कर लेना है। तो आपके पास कुछ नहीं है तो आपको पहले इंतजाम करके आना पड़ेगा। पुत्र था, पहले मैं राजा था, पहले इसका पिता था, लेकिन अभी पिता से बड़ा क्या धर्म है, मैं यहाँ पे क्या हूं? यहाँ पे दास बन के रहा हूं। तो ऐसे कुल में ऐसे, इसलिए तो बोला जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा कुल है भगवान श्री राम का कि वचन पालन करने के लिए चाहे कुछ भी हो।
हर स्थिति, हर परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा तो गुजर सकते हैं, लेकिन जो अपना वचन है वो नहीं टूटना चाहिए। पूरा रामायण इसके ऊपर है। ऐसे फिर जब भगवान जब आए वापस, इतने दुख में थे, इतने कष्ट में थे सारे इनके भक्त अयोध्यावासी, कि किसी ने 14 वर्ष तक एक उत्सव नहीं मनाया। 14 वर्ष तक किसी ने कुछ पकवान नहीं बनाया, कोई फीस्ट नहीं किया, कोई पार्टी नहीं किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम में लीला में पढ़ते, जब भगवान श्री कृष्ण जब चले गए कहा, मथुरा, तो ब्रजवासी सब बहुत दुखी हो गए, बहुत इतने दुखी हो गए कि ऐसे भागवतम में लिखा है कि उनके घर में जो चूल्हे हैं, जहां पे रसोई है, वहां पे मकड़ों ने जाल बना दिया। मतलब कोई जाता ही नहीं था रसोई में, भगवान के दुख में। हम सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है क्या, मतलब माइथोलॉजी है, बिना खाए पिए कोई कैसे रह सकता है, हम नहीं सोच सकते ऐसे। हम अधोक्षज है, ये इनकंसीवेबल, हम इसको अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते ऐसे। क्यों? क्योंकि भगवान इतना प्रेम है, विरह इतना है सबको कि सब हो सकता है कि ना प्राण चला जाता, मर जाते सब, लेकिन भगवान कृष्ण ने बोल के गए थे, क्या जानते, कि जा रहा हूं कंस मामा के साथ, कुछ है हमारा डील, बिजनेस है, 3-4 दिन में काम धंधा करके हम आ जाएंगे वापस। सबको ऐसे बहला फुसला के चले गए, लेकिन भगवान तो आए नहीं। इसलिए अभी व्रत में क्या है, भगवान कृष्ण से ज्यादा राधा रानी को मानते हैं वहां पे। कहते हैं कि देखो भगवान तो हमारे हैं नहीं, भगवान तो छोड़ के चले गए, राधा रानी हमारी छोड़ के नहीं गई। लेकिन प्रेम बहुत करते हैं भगवान से, ठाकुर जी से सब ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं कि ना कुछ बनाया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। जिंदा भी इसलिए है ना, मर जाते ऐसे, ऐसे लिखा है भागवतम में कि प्राण त्याग देते, लेकिन बोला हुआ है उन्होंने कि एक दिन आऊंगा मैं वापस। तो अगर मान लो मर जाए सब, फिर भगवान आएंगे तो उनका सेवा कौन करेगा, कौन करेगा? इसी आशा में जिंदा है सब कि क्या, कि एक दिन भगवान आएंगे ऐसे। तो मतलब भगवान का प्रेम ये होता है। अगर कुछ प्रेम ही नहीं है भैया, भगवान आए जाए बैठे उठे, क्या फर्क पड़ता है ऐसे? सेवा मतलब प्रेम का मतलब होता है क्या, सेवा और समर्पण। क्या कर सकते, कितना त्याग कर सकते हो भगवान के लिए, उसको कहते हैं सेवा। तो भगवान राम कल आने वाले हैं, वैसे तो बहुत सीरियस क्लास हो जाएगा फिर, और कथा सुनाऊंगा तो कुछ अच्छा बात भी बता देते हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। बहुत सीरियस हो गया, सब ऐसे बैठे हैं कि ये दुख खत्म काहे नहीं होता भैया रामायण में घुस गए क्या? तो ये तो एक झलक है बस रामायण का। क्या कर सकते हैं थोड़ी देर में, 24,000 श्लोक है, 24,000 में से 1-2 भी अगर पढ़ने लगे हम तो पूरा दिन बीत जाएगा। गहराई इतना है एक एक श्लोक में, एक एक चौपाई में, एक एक छंद में लेकिन हम उतना ही समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान राम जी से हम लोग भी प्रार्थना करेंगे कल, क्या, कि देखो अगर आ ही रहे हो आप तो हम लोगों को भी कुछ सेवा का मौका दीजिए, अवसर दीजिए। नहीं तो जय श्री राम तो कर ही रहे हैं ऐसे, तो वो भी अच्छा है कुछ सेवा दोगे आप तो यही इसी से पता चलता है कितना प्रेम है हमारा भगवान के लिए, कितना कुछ कर सकते हैं कि नहीं हम। तो हम लोग यहाँ भी कल मंदिर में भी हम लोग मना रहे हैं ऐसे शाम के समय पे, तो आप लोग आ सकते हैं कल। वैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है, अब बाकी जो जिनका किस्मत खराब है उनको तो नहीं मिलेगा छुट्टी वो आपके हिस्से में है। लेकिन कल ऐसे बहुत अच्छा दिन है क्योंकि कल भगवान श्री राम न विराज रहे हैं ऐसे। तो कथा तो बहुत सारा है रामायण में, क्या ही सुनाऊं। जिस दिन फिर जब भगवान आने लगे 14 वर्ष के बाद, तो 14 वर्ष से इतने व्याकुल थे सारे अयोध्यावासी, इतने व्याकुल थे कि जिस दिन पता चला कि भगवान राम आने वाले हैं, ना कोई सोया नहीं। 14 वर्ष होने को है, 14 वर्ष बीतने को है ऐसे। अब भगवान ने, भरत जी ने ऐसे प्रतिज्ञा लिया हुआ है। प्रतिज्ञा क्या लिया हुआ है कि 14 वर्ष से प्रभु अगर एक दिन भी अगर विलंब हुआ, एक दिन भी, तो मैं क्या करूंगा ना, प्राण त्याग दूंगा, मेरे को नहीं बनना है राजा।
मेरे को नहीं रहना है यहाँ। इसलिए जब भगवान राम बहुत चिंतित हो गए, जब लास्ट में जब पता चला कि देखो अब कुछ कम ही दिन बच गए, ऐसे रास्ता कितना दूर है, लंका से आना है कहाँ, अयोध्या, भैया साउथ से आना है कहाँ, नॉर्थ में सीधा, कैसे आएंगे हम, इतना दूर है, इतना दूर से आना है। भगवान चिंतित हो गए, कैसे जाएंगे। तो हनुमान जी ने बोला कि देखो प्रभु, जब हमारे जैसा दास अगर आपके साथ है तो आपको क्यों चिंता करने का बात है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपकी कृपा से इतना शक्ति तो है मेरे में कि आप सबको बिठा के मैं लेके जा सकता हूं ऐसे। लेकिन फिर न रावण भैया को तो मार दिया था पहले, तो उनका पुष्पक विमान मिल चुका था, तो पुष्पक विमान से सारे आए। और जब आ रहे थे रास्ते से, तो उनको बहुत सारे साधु संतों के पास जाना था। ऐसे बहुत सारे साधु संत न कब से ऐसे इंतजार कर रहे थे, कब से, कि भगवान के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। निषाद राज इंतजार लगा के बैठे थे, ऐसे बहुत सारे साधु संत बैठे थे रास्ते में, तो भगवान सबसे मिलते आ रहे थे ऐसे। लेकिन हनुमान जी को बोला कि हनुमान देखो, ना भरत क्या है, ना भरत जो बोला है वो बात का बहुत पक्का आदमी है, उसने इसी बात के ऊपर वचन दे के ये लिया था, राज्य संभालने का जिम्मा लिया था कि मैं 14 वर्ष एक दिन भी विलंब नहीं करूंगा। तो आप समाचार दे दो जाके पहले क्या, कि देखो मैं निकल चुका हूं, पहुंचने वाला हूं वहां। और अयोध्या में उस समय व्याकुलता का सीमा बताया गया रामायण में, कि कितने व्याकुल हैं, राजा से लेके, प्रजा से लेके, दरबारी से लेके, जो सवारी, सब जानवर से लेके, पशु से लेके, पक्षी, सब इंतजार में बैठे थे कि हमारे प्रभु आज आने वाले हैं। और भरत महाराज तो मतलब वो सोच ही रहे थे कि देखो अभी तक तो कुछ है ही नहीं, कोई समाचार ही नहीं मिल रहा है भैया। मतलब गुरु जी के पास चले गए, वशिष्ठ मुनि के पास, और कह रहे थे कि लगता है कि कुछ मेरी ही भक्ति में, मेरी ही उसमें कुछ कमी रहा है कि भगवान ने सोच लिया ऐसा कि नहीं आएंगे वो अयोध्या वापस। उसी समय हनुमान जी आए, हनुमान जी ने ऐसा संदेश दिया, और जैसे ही पता चला अयोध्या वासियों को कि भगवान आने वाले हैं, तो जनरली क्या होता है, जनरली ऐसे भागवतम में, रामायण में, हर जगह ये बताया गया कि समाज का एक लोक है, समाज का एक लोक है, एक मर्यादा है, बताया गया ऐसे। चाणक्य पंडित भी कहते हैं ऐसे कि स्त्री को, बच्चों को, बुजुर्ग को, गाय को, राजा को, ब्राह्मण को रक्षा प्रदान करना चाहिए। अगर मौका मिले ऐसे तो उनको सेवा करना चाहिए, उनको आगे करना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए, ऐसे बताया गया। ये लोक है, ये मर्यादा है कि अगर आप लाइन में लगे हो, अगर आप, तो स्त्री को आगे कर देना चाहिए उसमें, लेडीज फर्स्ट। ये लेडीज फर्स्ट वेस्टर्न कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया। ये अलग बात है कि स्त्री लड़ाई करते है कि नहीं, मेन एंड वीमेन बोथ आर इक्वल। अरे इक्वल नहीं है, सबका अलग अलग स्थान है समाज में, ऐसे लोग है, ऐसा मर्यादा है, बताया गया। लेकिन जिस दिन भगवान राम आने वाले थे उधर से, तो सब ऐसे ताक में लगे थे कि ना मैं पहले दर्शन करूं, मैं दर्शन करूं, मैं दर्शन करूं। मंदिर में भी जाएंगे ना, तो पहले स्त्रियों को आगे किया जाता है, बुजुर्गों को अलग उनके लिए व्यवस्था किया जाता है। लेकिन जिस दिन पता चला कि प्रभु आ रहे हैं, दूर से कुछ ना विमान दिख रहा है, और हनुमान जी ने पहले संदेश दिया था कि न भगवान आने वाले हैं, तो गांव के सारे बड़े बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, सब घर से निकल गए ऐसे। और नॉर्मली हर बार क्या होता था कि जो जवान लोग होते थे, बुजुर्गों का हाथ थाम के, ना बच्चों को उठा के, स्त्रियों को संभाल के वो चलते थे। उस दिन जिसके पास जितना शक्ति था उतनी तेज से वो भाग रहा था सब, कि पहले मैं देखूंगा भगवान से, पहले मैं देखूंगा। अब तुम बुजुर्ग हो, तुम बूढ़े हो, तुम स्त्री हो, तुम अपना देखो, पहले मैं निकलूंगा यहां से। तो ये क्या है, ये जो लोक है, मर्यादा है, जो भगवान का प्रेम है, भगवान का भक्ति है, इन सबसे ऊपर है एक्चुअली। यहां से यही सीखने को मिलता है। कई बार ऐसे लगता है कि देखो, अच्छा, एक कई बार ऐसे लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उनको आप समझा नहीं सकते, समझा सकते हैं लेकिन वो समझ नहीं सकता है व्यक्ति। प्रश्न पूछा है, पीएचडी का पढ़ रहा है नर्सरी क्लास में, उसको कैसे समझाओगे आप कि भाई ये ऐसे है, जो सांप नहीं है भाई, इंटीग्रेशन है। बच्चों को अगर आप बताओगे कि इंटीग्रेशन है, उसको लगता है यही सांप बिच्छू है, फिर मैथमेटिक्स पढ़ेगा ही नहीं कभी।
लोग यही पूछा, अच्छा घर छोड़ दिया, जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकता तुम हमारा क्या होगे भैया? पूछते हैं ऐसे लोग। उनको क्या समझाओगे? अब क्या समझा सकते हो? ऐसे रामायण से सवाल पूछ देंगे ऐसे? उनको पूरा रामायण नहीं पढ़ना है, उनको जहां कंट्रोवर्सी दिखता है वही सवाल पूछना है। उनको पूरा भागवत नहीं पढ़ना है, उनको एक ही सवाल पूछना है, क्या कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह ने क्यों नहीं किया कुछ? भाई वो कहाँ है, कौन से स्कंद में है? उसके पहले वाला पूरा पढ़ो। उसके पहले नहीं पढ़ेंगे, सीधा ये पूछूंगा कि भगवान राम ने सीता माता का परित्याग क्यों किया? भैया ये यहाँ उत्तरकांड आने से पहले तो बालकांड पढ़ो, अयोध्या कांड पढ़ो, अरण्य कांड पढ़ो, किष्किंधा कांड पढ़ो, युद्ध कांड पढ़ो। इतना पढ़ोगे तब तो समझ आएगा कि इसमें क्या बताया गया है। तो ये नहीं समझना है, सीधा पूछेंगे। जब ये प्रसंग आएगा बैठे रहेंगे बढ़िया से इंटेलिजेंट मैन की तरह, अच्छा तो यही है रामायण, इसके बारे में बताया था आपने कि कैसे जीना है, ये सिखाया जाता है। जो बुजुर्ग हैं, जो जो बूढ़े हैं, जो स्त्री है, उनको छोड़ के आगे भाग जाना। ये भगवान से जितना प्रेम है कि कुछ कुछ समय पे न लोक मर्यादा को लांग जाता है ऐसे। तो सारे लोग चले गए ऐसे भगवान का दर्शन करने के लिए। फिर जब भगवान मिले तो फिर सबने क्या किया, ऐसा सजाया अयोध्या को, ऐसे नहीं कि बोला गया, वॉलंटरीली सबने अपना अपना गली, अपना मोहल्ला, अपना घर, सबने वैसा ही सजाया जो जैसे 14 वर्ष पहले सजाया था। जिस रात को जब ये समाचार मिला था कि कल भगवान राम को क्या करना है, बनाया जाएगा, राजा बनाया जाएगा, राज्याभिषेक किया जाएगा, उस दिन पूरा नगर ऐसा लग रहा था अयोध्या। रामायण में ऐसे वाल्मीकि जी लिखते हैं कि स्वर्ग लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, सब कुछ फेल था वहां के सामने। इतना सुंदर था। हर गली, हर नगर में सबने गुलाब जल छिड़का था, केले के पत्ते से सजाया था, न सब जानवरों को न फूल माला से पहना के सजाया था। उसी तरीके से आज फिर से सजाया कि दोबारा भगवान आए। और जब भगवान आए तो 14 वर्ष तक किसी ने कोई न दीप जलाया था, न दिवाली मनाया था, न उत्सव मनाया था, कुछ नहीं किया था। सबने दिवाली मनाया बढ़िया सा, सबने दीप जलाया, भगवान का स्वागत किया। और जब भगवान आए तो भगवान से जब भरत जी मिले तो भरत जी ने, जानते हो क्या बोला भगवान से? अगर ऐसे आजकल के परिवेश में अगर ऐसे मौका मिल जाए तो तुरंत हथियार लेते हैं ऐसे, चलो इसका पत्ता साफ करो, मैं बनूंगा राजा। राजा थे ना मुगल शासक में, बाकी अपने पिताजी को भी जेल में डाल के ताला लगा के चाबी फेंक दिया और खुद राजा बन गए। हुए ऐसे बहुत सारे लोग हुए। आज भी एक ऐसे एक कोई कंपनी के ऑनर है, ऐसे कुछ पता चला कि अपने पिताजी को कर दिया 9-2-11, खुद बन गए बाबू साहब बैठ के। लेकिन भरत महाराज ने क्या बोला कि भैया देखो, ये जो आपने राज्य का जो भार दिया था बिल्कुल बोझ जैसा लग रहा है मेरे को, ये शासन का बोझ सह नहीं सकता हूं मैं, ये उसको दोबारा वापस आप लीजिए। भगवान राम तो देखो, प्रेम यहां पता चलता है कि हम कितना खुद से अपने आप वॉलंटरली तपस्या करने के लिए तैयार है भगवान से। भगवान थोड़ी कहेंगे आके आपको क्या आप मेरे लिए माला करो, वैसे तो कह देते हैं मेरे लिए सुबह उठो। भगवान कहते हैं कि सुबह उठना अच्छा होता है, उठना ना उठना किसके, आपके ऊपर है। उठना है तो ठीक है, प्रेम होगा भगवान से तो हम उठेंगे, याद करेंगे सबसे पहले उठ के। राम जी तो वचनबद्ध थे, भगवान राम जी का इतना गुणगान हुआ पूरे रामायण में, सोचो, क्योंकि उन्होंने वचन का पालन किया, उनका वचन था कुछ ना कुछ। लेकिन भरत महाराज का तो कोई वचन नहीं था, वो भी कैसे रहे, वनवासी की तरीके से। जब भगवान राम के पास तो कुछ था ही नहीं, जंगल में कुछ था कहां, सब कुछ तो अयोध्या में था, वो अकेले थे। तो भगवान ने बोला कि देखो, मैं तो एक ना, जैसे ये तो बात सच है कि मैंने पिताजी का वचन का पालन किया, लेकिन वो मजबूरी भी था एक तरीके से, अब वहां क्या ही कर सकते थे हम। लेकिन तुमने जो किया है उसका उदाहरण क्या है, जन्मों जन्मों तक दिया जाएगा ऐसे, कि जहां सब कुछ है उसके बाद भी सब कुछ त्याग करके ऐसे रहना आसान नहीं। हमारे शिला प्रभुपाद जी जानते हैं आप सब, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो कहते हैं ऐसे ब्रह्मचारी और गृहस्थ उनके क्लास में ऐसे आते थे तो एक उदाहरण दिया करते थे ऐसे त्याग के ऊपर, कि ब्रह्मचारी अगर त्याग करे तो क्या दिक्कत, क्या ही है उसमें, उसके पास तो कुछ है ही नहीं,
ना उसके पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना माँ भी नहीं है उसके पास। तो वो अगर कहे कि मैं त्यागी हूं, तो अब तो ठीक है, त्यागी अब तो बन ही चुके हो। वह है ही नहीं। आश्रम में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। चटाई पे सो, सुबह शाम प्रसाद खाओ भैया, भगवान का भजन कीर्तन करो, खुश रहो। लेकिन अगर वो गृहस्थ है जहां पे घर में सब कुछ है भैया, फिर भी उसको त्याग करके रखता है, इंद्रिय भोग करने का सारा व्यवस्था है, जिसके प्लेट में कुछ है ही नहीं, वो कह दे कि ना मैं कुछ खाता नहीं हूँ, कुछ पीता नहीं हूँ, त्याग करता हूँ, है ही नहीं तो क्या खाओगे। लेकिन जिसके प्लेट में बढ़िया रसगुल्ला लगा है, गुलाब जामुन डला हुआ है, उसके बाद फिर वो उसका त्याग करता है, तो उसका महानता का वर्णन किया जाता है। तो भगवान राम ने यही बोला, देखो राज्य होने के बाद, राजा बनने के बाद सन्यासी का जीवन वेशभूषा ना पालन करना कितना मुश्किल है। तो इसलिए जाना जाता है रामायण। इतना प्रेम, इतना समर्पण, इतना त्याग सबने किया। माता सीता को बोला कि देखो, मतलब उनके पास तो ऑप्शन था ऐसा। वचन किनको मिला था? राम जी को। लेकिन माता सीता जब विवाह हुआ था, तो विवाह किसमें बोला जाता है क्या? वामंगहामी, कि आधा बाया अंग स्त्री होती है फिर। और दोनों सुख में दुख में, हर स्थिति हर परिस्थिति में क्या करना है? साथ रहना। आजकल तो तुरंत चिट्ठी साइन हो जाएगा, एक वकील का ठप्पा लगेगा, सिग्नेचर होगा, एक हम अपना साइन बोलेंगे, चलो जल्दी से तुम्हारा भी साइन चाहिए। इस दिन दिखाने के लिए थोड़ी ना आए थे हम तुम्हारे पास, पिताजी ने हमको इसलिए थोड़ी भेजा था। आई एम एन इंडिपेंडेंट गर्ल। बताओ, आजकल तो तुरंत साइन करके दे देंगे। उनको बोला क्या कि आपका नाम लेने मात्र से, सीता माता को, कि आपका नाम लेने मात्र से स्त्री पवित्र हो जाएगी, क्योंकि आपका जो त्याग, जो आपका समर्पण है, जो सेवा भावना है। शास्त्रों में कुछ स्त्रियों का उदाहरण दिया जाता है, जैसे रावण की पत्नी है मंदोदरी, जैसे पांडवों की माता है कुंती, अब भगवान कपिल की जो जो माँ है देवहूति। ऐसे लोगों का उदाहरण दिया जाता है, सती, इन सब का उदाहरण दिया जाता है। किस लिए? मतलब स्त्रीत्व के बारे में, कि कोई कैसे एक अच्छा स्त्री बन सकती है। स्त्रियों को, ऐसे लोगों को आचरण बनाना चाहिए। आजकल न रील वायरल होता है रामायण के नाम पे। जिसने रामायण नहीं पढ़ा, एक लड़की ने रील बनाया कुछ, कि मुझे राम जैसा पति नहीं चाहिए, मुझे तो रावण जैसा भाई चाहिए। राम जैसा पति लेके क्या करूं जो अपने जंगल में भगा दे अपनी पत्नी को? मुझे तो राम जैसा भाई चाहिए जो अपनी बहन के लिए युद्ध कर सकता है। ये उनको पता नहीं है कि रावण जैसा भाई ही है जो उसको उसको उसके भाई को, उसके पति को उसने मारा। शूर्पणखा का भाई को, उनको पति को किसने मारा पता है आपको? रावण ने मारा। युद्ध करते करते आपक हो गया वो, उसको पता नहीं चला कि मेरे बहन का पति है, उसको भी मार दिया। तो ऐसे लोगों को कौन समझाएगा? तो ठीक है, तो रावण जैसा भाई ही ले 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 ले, दुख में रहते। तो ये है रामायण का ऐसे ओवरव्यू है, बस ओवरव्यू का भी ओवरव्यू है ऐसे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो मैं तो बोलने का तो अभी 2-3 घंटा बोल सकता हूँ। 2-3 घंटा क्या, मैं थकूंगा नहीं, आप लोग थक जाओगे। आप लोगों के पास छुट्टी नहीं, हमारा तो यही बिजनेस है, हमारा यही काम धंधा है, यही ऑफिस है, यही दुकानदारी है हमारा, यही हमको सुना सुना के मजा आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा। वैसे आशा करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। तो कुछ आप लोगों के एक आध प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर प्रसाद तो होगा ही आप सबके लिए नीचे। कुछ प्रश्न है आप लोगों के, या कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सीखा कुछ वो बता सकते हैं, मैं से छोड़ता नहीं। अच्छा प्रभु जी, माता सबरी का जो गुरु जी है उनका नाम क्या था? मतंग ऋषि ऐसे नाम पढ़ा था मैंने, बहुत समय पहले पढ़ा था, मेरे को जहाँ ध्यान आ रहा है, मतंग। और क्या सीखा आपने क्लास से, ये बताओ। चलो आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछता हूँ फिर। सेवा, सेवा, सबरी जी का जो सेवा है और पेशेंस है और बिलीफ है, बहुत बड़ी चीज है। और
सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ।